बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैक्सी दिखाने से जिस्म दिखाने तक, ये हमारा आज का इशू है। बहुत सीरियस है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बच्चियाँ इस कदर इन मसाइल का सामना कर रही हैं कि मुझे लगा इस पर हमें तफसील से बात करनी चाहिए। उसकी वजह सरवत अली की तहरीर है। वो कहती हैं कि मुझे लगता है आप गलत कहते हो कि मंगेतरों से बात ना किया करो, मसाइल पैदा होते हैं। मेरी मंगनी के कुल 3 हफ्ते हुए हैं। मंगेतर साहब ने दूसरे ही दिन मुझसे पूछा, तुम्हारा फिगर क्या है? फिर उसने मुझसे कहा, अपनी मैक्सी दिखाओ। तीसरे दिन उसने कहा, अपना जिस्म दिखाओ। और अब मैं पिछले 3 दिन से सख्त तकलीफ़ में हूँ, रो रही हूँ, ना उसको हाँ कर सकती हूँ ना कर सकती हूँ। जो मुझे लगता था कि आप गलत कहते हो, अब मेरा दिल मान रहा है कि आप सही कहते थे। बेटा, ये जो आपने कहा, मेरे पास इस तरह के इतने सारे सवालात के ढेर हैं। और इवन पिछले कुछ अरसे में जो बच्चियाँ आती हैं अपनी माँओं के साथ, समटाइम अपनी माँओं को वो क्लिनिक से बाहर भेज के जब दिल की बात करती हैं तो इंसान लरज़ जाता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ महरम और गैर महरम का तस्वर है, ये इतना पाकीज़ा और इतना शानदार है, ये बेसिकली महफूज है। मुझे याद, एक बच्ची ने बताया कि उसके मियाँ ने, होने वाले मियाँ ने, मंगेतर ने उससे कहा कि अपनी मैक्सी दिखाओ। जैसे इससे उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने दिखा दी। पूछा कितने की आई है? उसने कहा ये 70,000 की आई है। उसने इतना गुस्सा किया, उसने कहा तुम फराडी, तुम झूठे, तुम मक्कार, मेरी माँ का तुमने 1.5 लाख रुपए लगा दिया। साथ तुम गई, वहाँ जाके तुमने 1.5 लाख की पसंद की, अपने तुमने आधी कीमत की ली। अब ये बात अगर उसने ना शेयर की होती तो ये बेइज्जती नहीं होनी थी। इसी तौर पे एक घर में ये हुआ कि लड़के ने बताया कि मेरी माँ को 15 तोले सोना दे रही है। तो उसने कहा मैं 8 तोले लेके आ रही हूँ। तो लड़के ने अपनी माँ से बता दिया। तो माँ ने फौरी तौर पे 15 को कट मारा और 8 कर दिया। 4 तोले की चूड़ियाँ कर दी और 4 तोले का उसने सेट बना लिया। जब ये बात यहाँ तक पहुँची तो लड़की की माँ ने शोर मचाया कि तुम लोगों ने झूठ बोला, तुम लोगों ने फ्रॉड किया, तुम लोगों ने सही बात नहीं बताई। तो लड़के की माँ ने कहा, हमने तो कभी तुमसे वादा भी नहीं किया था, ना तुमसे कहा था, वो तो हमारे अपने दिल का इरादा था, तुम्हें किसने बताया? तो लड़की की माँ ने कहा तुम्हारे बेटे ने बताया। तो वो भड़क उठी। उसने कहा तुमने मेरे बेटे को अभी से अपने हाथों में कर लिया। हम 4 देते, 8 देते, 10 देते, 15 देते, वो हमारी मर्जी है। अब सोचिए कि उस बेवकूफ़ी जो लड़के और लड़की की आपस की गुफ्तगू में ये मामला आगे बढ़ा। इसी तौर पे एक शादी ऐन आखिरी मौके पे ख़राब होते होते बची, जब लड़के ने लड़की से पूछा, ये जो गुफ्तगू होती हैं फिर ये घंटों चलती हैं ना, तो आप उसमें एक एक घर की बात बताती हैं, जो राज की बातें होती हैं। आप घर के नुमाइंदे होते हो, सफ़ीर होते हो। सफ़ीर जासूस नहीं होते। उस मोहब्बत में आप अपनी पूरी तैयारियाँ बताते हो और ये उल्टी पड़ जाती हैं। उस लड़के ने पूछा, हाँ भाई कहाँ बुकिंग कराई? उसने कहा गुलशन रावी में। किस हॉल में? फ़लाँ में। क्या खिला रहे हो? उसने कहा वो राइस हैं और चिकन है। तो उसने कहा कि रुक जाओ, अपने अब्बा से कहो, एक तो मुझे हर सूरत में ये शादी जौहर टाउन के फ़लाँ हाल में चाहिए, मार्की है वहाँ, उसमें चाहिए। दूसरा, अगर मटन ना हुआ तो हम नहीं आएंगे। यानी ये हमारी इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला है। मटन होगा, ये डिशें होंगी और ख़वातीन अलग होंगी, मर्द अलग होंगे। अच्छा, जब ये अलग अलग होते हैं ज़ाहिर एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। तो अफराद के लिहाज से होता है, जितने अफराद बढ़ते जाएंगे उसकी बाप को तकरीबन दुगना ख़र्चा पड़ा अपनी उस बेटी की बेवकूफ़ी की वजह से, कि जो उसने इस घर की तैयारी की बात आगे शेयर की। इसी तौर पे एक घर में फसाद हुआ। शादी के अगले दिन, वलीमे वाले दिन, लड़की ने बताया था कि मैंने एलोनोरा से तैयार होना। अब एलोनोरा में जो मेकअप है वो 35 और 40,000 के बीच में है। लड़के वालों ने भी वहीं बुकिंग कराई। अब जब अगले रोज़ वहाँ पहुँचे, शादी के बाद अगले दिन, वलीमे से पहले, वलीमे वाले मेकअप के लिए, तो जब मेकअप हुआ तो लड़के की बहन ने कहा कि आज मज़ा नहीं आया, कल तुमने बेस बहुत अच्छी लगाई थी और कल तुमने मेहनत भी ज़्यादा की थी आज, और 35,000 उसका बिल था। तो उस खातून ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो कल ये दुल्हन नहीं आई। वो रिसेप्शन पे गई, रजिस्टर निकाला, वहाँ ज़ाहिर सबकी, तो वहाँ उसका नाम भी नहीं था। अब वो कहीं तैयार हुई इकबाल टाउन में,
वहाँ जिससे तैयार हुई उसने 13,000 रुपये लिया, और वो भी उसकी को वालदा की जानने वाली थी। वैसे 23,000 की फ़ीस थी, उसने कम करके 13 की, लेकिन बहुत मोहब्बत से बहुत अच्छा किया। लेकिन चूँकि पहले बताया हुआ था, तो जो ही बहन आके साथ बैठी गाड़ी में, तो उसने जो पहला जुमला कहा कि तुम लोग तो झूठे हो, अव्वल दर्जे के मक्कार हो, पता नहीं कहाँ से, किसी गली से, किसी मोहल्ले से मेकअप कराया और हमें बताया एलोनोरा से, और हमने यहाँ 40,000 रुपये खर्च कर दिया। अब वो लड़की ना तो वजाहत करने की पोजीशन में थी, ना कुछ बताने की पोजीशन में कि कराना तो यहाँ था, लेकिन अम्मा ने फ़लाँ जगह बुक कर दिया और वो बहुत अच्छा था, मिशी का था, जो ज़ाहिर है किसी फ़िल्म स्टार का है, और उसने कम में कर दिया था जान पहचान की वजह से। लेकिन ये जो बेवकूफ़ी है वक्त से पहले चीज़ें बताने की, इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अब रहा वो मामला जिस पे ये सवाल था, ये हमेशा आम तौर पे कपड़े दिखाने से स्टार्ट होता है, चूँकि जिसको पाँव रखने की जगह मिलेगी वो तो सर पे चढ़ेगा। तो जब आप उसको फिर कपड़े दिखाने लगते हैं, फिर अपने अंडरगारमेंट्स दिखाने लगते हैं, तो उसके बाद उसकी अगली फरमाइश ये होती है कि मुझे अपना जिस्म दिखाओ, और ख़ास तौर पे पहले अपर का जो फरमाइश आती है, इसमें उसको प्यार करना पड़े, इसको रोना पड़े, उसको सिफारिशें करनी पड़े, गुजारिशें करनी पड़े। आपको लगता है उस वक्त कि मियाँ तो मेरा बन जाना है, अब इसकी ज़िंदगी में मैंने चले जाना, तो इसकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। हाल ही में एक ऐसा केस मेरे पास आया कि जिसमें उस बच्ची का निकाह हुआ था। निकाह के बाद रुखसती के मेरे ख्याल 2 हफ्ते बाकी थे, और उसने बेवकूफ़ ने उसके कहने पे, मियाँ उसका पाकिस्तान से बाहर था, उसने अपना सीना उसको दिखा दिया, और उसके बाद उसके मियाँ ने उसकी रुखसती कराने से इनकार कर दिया। उसने कहा इट्स टू स्मॉल, और मुझे तो तुम्हें लेके नहीं जाना, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम है। ज़ाहिर वो नेट पे और कहाँ से क्या क्या गलाजत जो लोग देखते रहे हों, तो उनकी फरमाइश और उनका चॉइस कुछ और होता है। अगले 8 माह लगे पूरे उस बच्ची को अपनी ट्रीटमेंट कराने में, अपने आप को दोबारा से थोड़ा ग्रो कराने में, और उसको मनाने में, कायल करने में। उसको वो ये नहीं बता सकती थी, ना उसको बता पाई कि ज़ाहिर है कुंवारी बच्चियों का जो जिस्म है वो और तरह का होता है, शादी के बाद जिस्म बढ़ता है, बच्चे के बाद जिस्म बढ़ता है। लेकिन उसने जो अपना एक फोकस सेट किया हुआ था, ये एक घर का मसला नहीं है, ये बहुत सारे घरों का मसला है। मैक्सी से स्टार्ट होता है, और जिस्म दिखाने पे जब आप रेजिस्ट नहीं करते और अपनी हद तोड़ देते हो, तो उसके बाद भुगतान आप भुगतते हो। इसका ताल्लुक मंगनी से, इसका ताल्लुक निकाह से, रुखसी से पहले जो वक्त आपके पास है, जितना आप अपनी हिफाजत कर सको, जितना अपनी रिस्पेक्ट कर सको, जितना अपनी जिस्म की, रूह की और अपने घर की उन सारी तैयारियों को बचा सको, बहाल उनको महफूज रख सको, आपके आने वाले दिनों में चीज़ें आपके मुंह पे नहीं मारी जाएंगी, आपको पलटा के नहीं मारी जाएंगी, और आपके लिए वो मसाइल जो खड़े होते हैं कि जो फिर आपसे संभालने मुश्किल हो जाते हैं, वो पैदा नहीं होंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।